सो हाय गाइज, आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और हार्ट फेलियर, तीनों में डिफरेंस क्या होते हैं, आखिर हमारे हार्ट में क्या डिसफंक्शनिंग होती है, हार्ट अटैक में क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है और कार्डियक और हार्ट फेलियर में क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हार्ट अटैक में क्या कहते हैं, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। तो देखते हैं क्या होता है। एक कोरोनरी आर्टरी गेट्स ब्लॉकेड। एक कोरोनरी आर्टरी होती है जो को ब्लड की सप्लाई करती है हमारे ब्लड में। क्या कहते हैं, हार्ट को स्वयं सेल्फ कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड की सप्लाई हार्ट को करती है वो ब्लॉकेज हो जाती है और उसके आगे देखते हैं ब्लॉकेज हो जाती है तो हमें हार्ट अटैक आता है। और दूसरा, ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ द हार्ट मस्कल्स स्टॉप्स। क्या कहते हैं, ब्लड सप्लाई जो होती है हार्ट के मस्कल्स को नहीं हो पाती और इसी कारण रुक जाती है। ब्लड सप्लाई हार्ट के धमनियों से तक ब्लड तक सप्लाई नहीं पहुंच पाती। और देखा जाए तो द पार्ट ऑफ मस्कल्स स्टार्ट गेटिंग डैमेज। जो दैट पार्ट ऑफ मस्कल्स दैट गेटिंग स्टार्ट गेटिंग डैमेज। जो हमारी हार्ट की मसल्स होती हैं वो जब हार्ट की सप्लाई नहीं होती तो डैमेज होने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। और इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो उसे सीवियर चेस्ट पेन होता है, बहुत ही ज़्यादा सीने में दर्द होगा और स्वीटिंग, बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में उसे क्या कहते हैं पसीना आएगा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में, और ब्रेथलेसनेस होगी, उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। और देखते हैं इंपॉर्टेंस में क्या है, कुछ इंपॉर्टेंस फंक्शन। हार्ट अटैक कीप्स ब्रीथिंग इन हार्ट अटैक्स। जो हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक में आपका ब्लड की सप्लाई तो रुक जाती है लेकिन आपका हार्ट धड़कता रहता है, आपका हार्ट जो रहता है धड़कता रहता है। इसीलिए आदमी को एक दो बार 3 बार हार्ट अटैक आता है तो बच जाते हैं। जो हार्ट अटैक होता है उसमें ब्लड की सप्लाई रुक जाती है कोरोनरी आर्टरी से और जो हार्ट होता है वो धड़कता रहता है। और मेन प्रॉब्लम क्या होता है, मेन प्रॉब्लम यही होती है कि ब्लड फ्लो स्टॉप्स, ब्लड फ्लो होता है जो स्टॉप्स होता है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अब कार्डियक अरेस्ट देखने वाले हैं। ये हार्ट अटैक आपका हो गया। तो दोस्तों हम लोग उसके आगे हार्ट अटैक देख चुके थे। अब देखते हैं कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। तो कार्डियक अरेस्ट देखने वाले हैं। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट सडनली स्टॉप्स ब्रीथिंग। जो हार्ट होता है सडनली रुक जाता है और ब्रीथिंग, सांस लेना बंद हो जाता है। हार्ट सडनली रुक जाता है, अचानक से हमारा हार्ट काम करना बंद हो जाता है। और उसमें क्या होता है, नो ब्लड रीच ब्रेन और बॉडी। जो ब्लड होता है वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता और हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचता। हमारी बॉडी जो होती है डेड होने लगती है। पर्सन कोलैप्स इमीडिएटली। जो पर्सन होता है कोलैप्स इमीडिएटली, वो अचानक पर्सन जो होता है तुरंत गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है। तो अगर इस तरीके के अगर कोई देख रहा है, कोई पेश अचानक से कोई गिर रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर एक टेक्निक होती है जो कि हार्ट बंद हो जाने पे हम लोग सीने पे चेस्ट को कंप्रेस करके सीपीआर देकर उस पेशेंट को बचाया जा सकता है। उस समय सीपीआर देकर आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस को कॉल करिए और सीपीआर देकर उसे बचाया जा सकता है। इस तरह आप पेशेंट को देखें, अगर हार्ट अटैक सडनली, उसकी ब्रीथिंग क्या कहते हैं, उसके अचानक सडनली वह गिर जाता है, नो ब्लड रीच ब्रेन और बॉडी, वो उसका ब्लड बॉडी और ब्रेन तक नहीं पहुंचता, वो पर्सन का ब्रेन जो होता है डेड होने लगता है और पर्सन कोलैप्स इमीडिएटली, वो अचानक से गिर जाता है। इस तरह कंडीशन देखें तो आप सीपीआर दे सकते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिएस्टेशन। और इसमें देखा जाए तो व्हाई डज इट हैपन, यह ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन, इसका रीजन क्या है। इलेक्ट्रिक सिस्टम ऑफ हार्ट फेल्स। जो होता है हमारा इलेक्ट्रिक पंप, क्या है यहाँ पर पेस मेकर होता है, जो पेस मेकर क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। एसए नोड होता है, जो साइनोइडियल नोड होता है वो काम करना बंद कर देता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना बंद कर देता है। तो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हार्ट फेल्स, इलेक्ट्रिक करंट देना बंद कर देता है, फेल्स हो जाता है तो हमारा ब्रेन, वो जो हार्ट होता है वो रुक जाता है। अब नॉर्मल रिदम वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वो उसकी जो अचानक से अब नॉर्मल रिदम होने लगी, बहुत ही ज़्यादा तेजी से जो धड़केगा
तो उसके बाद कुछ देर बाद देखेंगे तो सिम्टम्स क्या निकलेगा, नो पल्स। उसकी पल्स यहाँ देखेंगे तो पल्स नहीं आएगी। पल्स आप कहाँ कहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या है, कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पर आपकी ब्रैंकियल आर्टरी, और यहाँ पर आप रेडियल आर्टरी, और उसके बाद पैर और में बहुत सी आर्टरी हैं, उसको आप लोग नहीं देखते हैं। तो अब नॉर्मल रेडियल वेंट्रिकुलर फाइब्रेशन हो जाएगा, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, उसकी हृदय गति बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, और हम लोग पल्स चेक करेंगे तो पल्स नहीं आएगा, और नो ब्रीथिंग, सांस नहीं ले रहा होगा पेशेंट, अनकॉन्शियस, जो पेशेंट होगा आपका बेहोशी में चला जाएगा। और मेन प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फेल्यूर, जो मेन प्रॉब्लम किस कारण से कार्डियक अरेस्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होता हमारे हार्ट में। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस तरीके कंडीशन आप लोग देखें तो पेशेंट को सीपीआर देकर उसे बचाया जा सकता है अगर कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे हम लोग हार्ट फेल्यूर देखते हैं। तो है दोस्तों, हम लोग वहां तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग देखते हैं हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर क्या होता है, तो हार्ट फेल्यूर क्या होता है, हार्ट बिकम्स वीक, हार्ट जो होता है आपका कमजोर हो जाता है, दिल आपका कमजोर हो जाता है। इट कैन नॉट पंप इनफ, वो पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता, पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता, इट कैन नॉट पंप। और बॉडी ऑर्गन डू नॉट इनफ, बॉडी ऑर्गन डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, जो आपका हार्ट है वो सही से पंप नहीं कर पाता, तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी के कोई भी ऑर्गन तक ब्लड की सप्लाई भी सही ढंग से नहीं होगी, ऑक्सीजन का इनफ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बॉडी ऑर्गन तक नहीं पहुंचा पाता, इसी वजह से हमारा ब्रेन वगैरह डेड होने लगते हैं। व्हाई डज हैपन, या क्यों होता है, किस इसका कॉज क्या है, प्रीवियस हार्ट अटैक, अब पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका हो, इससे क्या कारण होता है, लॉन्ग टर्म हाई बीपी मरीज, कोई लंबे समय से हाई बीपी का मरीज रहा हो, उसमें यहाँ देखने को मिलता है हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर वीक हो जाता है। वॉल्व डिजीज, आपको कोई वॉल्व बीमारी रही हो उसके अकॉर्डिंग, और सिम्टम्स क्या आते हैं इस होने के बाद, आपको स्वेलिंग इन लेग्स, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाएगी। पैरों में आपकी स्वेलिंग क्यों आएगी, क्योंकि आपका हार्ट जो है पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पा रहा है, जो बॉडी के अंदर जो होता है बॉडी फ्लूइड रिटेंशन होने लगता है, बॉडी के अंदर ये जो पैर है, पैर के अंदर पानी वगैरह जमा होने लगते हैं, ब्लड नीचे जो होता है पैर में ब्लड वगैरह जमा होने लगते हैं, इसकी वजह से ये स्वेलिंग इन लेग्स हो जाती है, लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, पानी वगैरह उसमें जमा हो जाते हैं, जो ब्लड की सप्लाई है, यूरिन सही से पास आउट नहीं होगा, ब्रेथलेसनेस होगी, लेटने पर आपको सांस फूलने लगेगी, और फटीग, आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी। और क्या सिम्टम होगा, हार्ट डज नॉट स्टोन इन, मेन से इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, हार्ट डज नॉट स्टॉप इन हार्ट फेल्यूर, कहने का मतलब जो होता है हार्ट फेल्यूर में आपका हार्ट दिल बंद नहीं होता, कमजोर हो जाता है, हार्ट फेल्यूर में आपका जो हार्ट होता है स्टॉप नहीं होता, वो वीक हो जाता है, कमजोर, पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता है। मेन प्रॉब्लम क्या होती है, मेन प्रॉब्लम होती है पंपिंग इन वीकनेस, पंप करने में उसे कमजोरी हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो हाय दोस्तों, हम लोग वहाँ तक पढ़ चुके थे, अब वही चीज़ देखने वाले हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, डिफरेंस वेरी सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में देखने वाले हैं। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक पाइप ब्लॉकेज, वो आपकी कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो जाती है उसी की बात हो रही है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी। और ये क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्ड, जो एसए नोड और एसए नोड होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करना बंद हो जाता है, एसए नोड, साइनोट्रियल नोड्स और वेंट्रिकुलर नोड्स। और इसके बाद हार्ट फेल्यूर क्या होता है, हार्ट फेल्यूर पंप वीक, जो हार्ट होता है इनफ पर्याप्त मात्रा में, इनफ पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता, पर्याप्त मात्रा में पंप नहीं कर पाता, इसीलिए ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई ऑल पार्ट ऑफ बॉडी नहीं हो पाती। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ज़रा सी भी नॉलेज इससे आप लोगों को मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरीके के हमारे चैनल पे वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।